प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ और 1606 ईस्वी तक गुरु अर्जुन देव जी पंजाब में अलख जगाते रहे। कहते हैं, सखी नाल बसा अपने नाह पे आ रहे। कहते हैं, ऐ सखियों, ऐ साधकों, ऐ साधिकाओं, ऐ साधुओं, ऐ संतों, बस मैं तो अपने गोविंद के संग साथ हमेशा रहती हूँ। गोविंद के सुमिरन में हम जीते हैं, गोविंद को ओढ़ते हैं, गोविंद को बिछाते हैं, वही हमारा प्रियतम है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐ मेरे मन ऐसी प्रीत करो। कैसी प्रीत करो? 8 पहर प्रभु जानह नेरे। 8 पहर गोविंद को अपने पास ही जानो, संग साथ ही जानो। और मनमह सिंचह हर हर नाम, और अपने मन को, अपनी चेतना को गोविंद के नाम से, गोविंद के सिमरन से सिंचित करते रहो। और अनदिन कीर्तन हर गुण गान, और रात दिन उसका जो अखंड कीर्तन चल रहा है, बाहर जो मंदिरों में कीर्तन तुम सुनते हो, अखंड कीर्तन करते हो, वह तो प्रतीक है। असली अखंड कीर्तन तो भीतर चल ही रहा है। अनदिन कीर्तन हरिगुण गान, कह नानक जाके निर्मल भाग, हर चरनीता का मन लाग। लेकिन वास्तव में जो सचमुच सौभाग्यशाली है, जो निर्मल हो गया है, बस उसी की किस्मत में ऐसा है कि हरि के चरणों में उसकी प्रीति लगी रहती है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, मेरा मन तन हरि संग हिलिया। मेरा मन, मेरा तन, मेरी जिंदगी बस गोविंद के साथ मिलकर के एक हो गई है। गोविंद और हम अभेद हो गए हैं, हमेशा साथ ही रहते हैं, हम उसके अभिन्न अंग हो गए हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, सिमर 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 नाम जीवा। 3 बार कह रहे हैं। जब संत किसी बात को एम्फसाइज करना चाहता है तो 3 बार उस बात को कहता है, सिमर 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 नाम जीवा। तुम्हारा मन, तुम्हारी जिंदगी निहाल हो जाती है, धन्य हो जाती है। और चरण कमल तेरे धोई धोई पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। और गोविंद के साथ ही संतों ने गुरु के भी गुण गाए हैं। गोविंद के साथ ही गुरु पर बार बार बलिहारी जाते हैं। कहते हैं कि चरण कमल तेरे धोई धोई पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। ऐ मेरे सतगुरु दीन दयाल, तुमने ये जो राज बता दिया गोविंद का, गोविंद से मेरा मिलन करा दिया, इसलिए मन करता है कि तेरा चरण कमल हम बार बार धोएं और धो करके आचमन की तरह उसको पी जाएं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, सुन सखिए मेरी नींद भली। कहते हैं, मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है, बड़ा ही निश्चिंत हो गया हूँ जब से गोविंद मिला है, जब से गोविंद को जाना है, जब से गोविंद की आशिकी हो गई है, जब से गोविंद के साथ मेरा संग साथ हो गया है, तब से बड़ी अच्छी नींद आती है, बड़ा ही निश्चिंत हो गया हूँ। कब अच्छी नींद आती है? जब कोई चिंता नहीं रहती। जरा सी चिंता आ जाए और फिर देखो कैसी नींद तुम्हारी उचट जाती है। कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ, क्योंकि जब मेरा गोविंद ही मेरी देख रेख करता है, वही मेरा पालन पोषण करता है, वही मेरी रक्षा करता है, वही मेरा पालनहार है, वही मेरा प्रियतम है, तो मुझे चिंता लेने की क्या ज़रूरत है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, उठत सुखिया बैठत सुखिया। कहते हैं कि अब तो उठते हुए भी सुख, बैठते हुए भी सुख, सोते हुए सुख, जागते हुए सुख, और भव नहीं लागे जा ऐसे बुझिया। और जो ऐसा गोविंद का संग साथ पा लेता है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता। और राखा एक हमारा स्वामी, और सगल घटा का अंतर्जामी। बस एक मेरा स्वामी है, मेरा गोविंद है, वही राखनहार है, वही हमारी रक्षा करता है, वही हमारा पालन करता है। और सगल घटा का अंतर्जामी, सारे घटों में वह विद्यमान है, अंतर्यामी की तरह भीतर ही बसा हुआ है। सोई अचिंता जाग अचिंता। अब तो बिल्कुल सोते हुए भी निश्चिंत रहता हूँ, जागे हुए भी निश्चिंत रहता हूँ, बेपरवाह रहता हूँ बिल्कुल। और जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता, अब तो देख पाता हूँ मैं कि यहाँ वहाँ यत्र तत्र सर्वत्र बस प्रभु ही विद्यमान है। और घर सुख बसया बाहर सुख पाया। बड़ी भेद की बात बता रहे हैं, जीवन की कला बता रहे हैं। अगर अपने घट में तुम आनंदित हो, अपने भीतर तुम आनंदित हो, तो बाहर भी सुख मिलता है। और नहीं तो अगर घट में आनंदित नहीं हो, भीतर आनंदित नहीं हो, तो बाहर का कोई भी सुंदर दृश्य तुम्हें सुंदर नहीं लगता, बाहर का कोई भी सुख
तुम्हें सुख नहीं लगता। अगर भूखे हो तो चांद में रोटी ही दिखाई पड़ती है तुम्हें। अगर भीतर आनंदित हो तभी चांद की चांदनी भी तुम्हें आनंदित कर सकती है। घर सुख बसया बाहर सुख पाया, और कह नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। लेकिन घर में सुख में कैसे रहोगे, भीतर के आनंद के खजाने से कैसे जुड़े रहोगे, यह बात तो तुम्हारा कामिल मुर्शिद ही तुम्हें बता सकता है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, मैं आप नरा पीर मिलया, मैं तो अपने प्रियतम से मिल गया, और वह प्रियतम कहीं और नहीं है, वह प्रियतम हमारे भीतर ही है। लेकिन ये राज अगर सद्गुरु नहीं बताए तो भला कैसे हम जान पाएँ कि हमारा प्रियतम, हमारा आनंद हमारे भीतर ही है। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, शून्य महल में महल हमारा, वह जो भीतर का शून्य महल है, जो भीतर निराकार है, जो भीतर अंतर आकाश है, कहते हैं बस वहीं हमने अपना घर बना लिया है। और निर्गुण सेज बिछाई, और पलंग कैसा बिछाया है, निर्गुण का, निराकार का पलंग हमने बिछा लिया है। और चेला गुरु दो शयन करत है, जीवात्मा चेला है और विश्वात्मा गुरु है। और चेला और गुरु, जीवात्मा और विश्वात्मा निर्गुण की सेज पर, निर्गुण की पलंग पर हम दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, और बड़ी आसाइश पाई। और उसके बाद तो बड़ा ही चैन मिलता है, बड़ा ही आराम मिलता है, बड़ा ही विश्राम मिलता है। जब तुम भीतर निराकार की सेज पर ओंकार के साथ जब सोना शुरू करते हो, रहना शुरू कर देते हो, तो बहुत परम विश्राम को उपलब्ध हो जाते हो। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, भ्रम खोयो शांत सहज स्वामी, परगास भया कौल खिलया। एक पंक्ति में साधना का राज बता दे रहे हैं, पूरा राज बता दे रहे हैं। क्या राज है, सुनोगे तो बड़ा मजा आएगा, समझोगे इस बात को। तो भ्रम खोयो, कहते जैसे ही ओंकार के साथ, ओंकार के सुमिरन में हमने रहना शुरू किया तो हुआ क्या, भ्रम खोयो, मेरे सारे भ्रम विदा हो गए, सारे संशय विदा हो गए, शांति, और शांति मिल गई, सारी अशांति, सारी उत्तेजना, सारा ताप विदा हो गया। और सहज, मैं सहज हो गया, कोई उत्तेजना नहीं रही, भाई स्थिर हो गया। कृष्ण जिसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, कूटस्थ कहते हैं, ओशो जिसको साक्षी कहते हैं, उसी को संत सहज कहते हैं। उस निरंकार में जाते ही तुम सहज हो जाते हो। और स्वामी, कहते कि मैं अपना स्वामी हो गया। और परगास भया, भीतर एक आलोक छा गया, न चांद दिखा न सूरज दिखा, मगर आलोक ही आलोक वहाँ पर रहता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, शून्य महल में नौबत बाजे और किंगरी बीन सितारा। वो जो भीतर का शून्य महल है, जहाँ हमारी जीवात्मा रहती है, वहाँ पर तरह तरह के वाद्य बज रहे हैं, नौबत बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है, किंगरी बज रही है, वीणा बज रही है, सितार बज रहा है। और बिन बादर जहाँ बिजुरी चमके, वहाँ कोई बादल दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसे जैसे विद्युत का प्रकाश फैला हुआ है। और बिन सूरज उजियारा, वहाँ कोई सूरज तो नहीं है, मगर सूरज का आलोक फैला हुआ है, गोविंद का आलोक फैला हुआ है। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, भ्रम खोयो शांत सहज स्वामी, परगास भया कौल खिलया। और जैसे सूरजमुखी खिल जाती है सूरज के प्रकाश से, ऐसे भीतर जो सहस्त्रदल कमल है हमारा, बस वो खिल गया है उस प्रकाश में। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, आँखियाँ प्रभु दर्शन नित लूटी, मेरी आँखें, मेरे भीतर की आँखें हरि का दीदार कर रही हैं, हरि के दर्शन का आनंद ले रही हैं। हाँ तुम चरण कमल में जूटी, हे गोविंद तेरा चरण कमल जो भीतर दिखाई देता है। और ये कोई काव्य की बात नहीं है, वास्तव में भीतर जब जाओगे तो निराकार के मानसरोवर में सहस्त्र दल कमल खिला हुआ देखोगे, तुम्हारा कामिल मुर्शिद इसको दिखाएगा। और बिगस्यो कमल फूल्यो कायावन, और इस काया के ही जंगल में वह कमल खिला हुआ है। और झरत दसहूँ दिस मोती, बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। कहते हैं कि बस चारों दिशाओं में बस एक जैसे मोती झर रहा है सर्वत्र। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, बर पाया प्रभ अंतर जामी, कहते हैं कि मैंने दूल्हा पा लिया, अपना प्रियतम पा लिया, और वह प्रियतम कहीं खोजने अन्य नहीं जाना पड़ा, वो मेरे भीतर ही विद्यमान था मेरा प्रियतम। बर पाया प्रभ अंतर जामी। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, संत सभा ओट गुरु पूरे, धुर मस्तक लेख लिखाए। अद्भुत बात कहते हैं, समझोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, ये पिछले जन्म की बात है, जब मैं विदा ले रहा था मृत्यु की बेला में, तो फिर गोविंद ने मुझसे पूछा कि मांगो क्या चाहिए।
तो मैंने 2 ही बातें मांगी, संत सभा ओट गुरु पूरे, कि बस संतों की सभा दे देना अगले जन्म में, और पूरा गुरु का ओट दे देना, पूरा गुरु का सहारा दे देना। और याद रखना, तुम्हारी मृत्यु के समय भी गोविंद तुमसे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, और तुम भी भूलना मत, यही 2 बातें मांग लेना कि बस संत सभा ओट गुरु पूरे। लेकिन ऐसा नहीं करते, हम मांग लेते हैं कि अगली बार धनवान होकर के आएँ, अगली बार शक्तिमान होकर के आएँ, अगली बार बड़ा ऊंचा पद मिले, अगली बार अमेरिका में हमारा जन्म हो, ऐसी क्षुद्र बातें मांग लेते हैं। लेकिन नहीं, असली बात है संत सभा ओट गुरु पूरा। और बर पाया प्रभंतर जामी, कहते हैं संत सभा ओट गुरु पूरे, धुर मस्तक लेख लिखाए। ऐसा लेख, ऐसा भाग्य लेकर मैं आया, जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि अब ऐसा रंगीला यार मिला, आनंदमय मौजमय यार मिला है कि अब दुख मुझे छूता नहीं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, बर पाया प्रभंतर जामी, नानक सुहाग न टलया। ऐसा मेरा प्रियतम मिल गया, ऐसा पति मिल गया कि अब मैं सदा सुहागन हो गई, क्योंकि मेरा सुहाग अमर हो गया। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उसे नाम का रहस्य जानो, गोविंद को प्रियतम के रूप में वर्ण करो, और फिर तुम्हारा भी सुहाग अटल हो जाता है, तुम सदा सुहागन हो जाते हो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।